बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो रमज़ानुल मुबारक की आमद है। तो मैंने बनाए हैं जंबो चिकन कटलेट्स, जो कि अफ्तार में बहुत ही मज़े के लगेंगे जब आप घर वालों को बनाकर खिलाएंगी। ये बहुत आसानी के साथ बन जाते हैं। ग्रीन चटनी के साथ आप इन कटलेट्स को एंजॉय कर सकते हैं और बर्गर के अंदर रख कर भी, बर्गर बना के भी आप बच्चों को दे सकते हैं। इसका आप सैंडविच भी बना सकते हैं। तो ये देखिए कितने फूले फूले मज़ेदार क्रिस्पी खस्ता चिकन कटलेट्स रेडी हुए हैं। शुरू से लेकर आखिर तक रेसिपी को फॉलो करें। तो ये देखिए, ये तकरीबन मैंने ली है 1 किलो बोनलेस चिकन। इसके अंदर मैं डालूँगी 1 टीस्पून नमक के, ये क्योंकि पिंक सॉल्ट है इसलिए मैंने आधा चमचा और डाल दिया है। और भरकर आपने 1 टीस्पून लेना है ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च का। और ये देखिए, मैं लाल मिर्च का भी 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ। नमक मिर्च आप हस्बे ज़ायक़ा, हस्बे ज़रूरत डाल सकते हैं। 1 टेबल स्पून मैंने पिसा हुआ धनिया डाल दिया है। तो ये देखें, अब मैं डालूँगी हल्दी। 1/2 टीस्पून आप हल्दी डाल दें। ये नॉर्मल घर में इस्तेमाल होने वाले मसाले। और ये है तिक्का मसाला। तिक्का मसाला मैं सिर्फ इस वजह से डालूँगी कि एक अच्छी सी खुशबू आ जाएगी और थोड़ा सा टेस्ट आ जाएगा। तो मैंने 1 टेबल स्पून तकरीबन चिकन तिक्का मसाला इसमें डाल दिया है। तो ये देखिए, ये हैं 3 पीसेस ब्रेड के। 1 किलो चिकन में मैंने लिए हैं 3 पीसेस ब्रेड के। पीसेस कीमे के साथ मैंने चॉपर के अंदर ही शामिल कर दिए हैं ताकि अच्छे से मिक्स हो जाएं। और ये मैंने ली है मीडियम प्याज, इसको भी मैं काट कर चॉपर में डाल रही हूँ। और अब मैं लूँगी हरा धनिया और हरी मिर्चें। तकरीबन आधी गड्डी आपने हरे धनिए की लेनी है। 3 से 4 आप बड़ी मिर्चें ले लें हरी वाली, और इसको भी आप चॉपर के अंदर डालकर साथ पीस लें। इससे ये होगा कि बहुत अच्छे से कीमे में मसाला लग जाएगा। ये मैंने एक बड़ा टुकड़ा अदरक का लिया है और 4 से 5 जवे लहसुन के लिए हैं, जो कि मैंने काट लिए हैं। वो मैं चॉपर में ही डालकर इस्तेमाल करूँगी, यानी कि चॉपर में ही कीमे के अंदर मिक्स कर लूँगी ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाएं, पिस जाएं कीमे के साथ ही। इस तरीके से बहुत ही खुशबूदार सा मसाला बनता है और बहुत परफेक्ट मिक्स होता है। तो जी, यहाँ पर कीमा पिस के रेडी है। और ये मैंने 3 से 4 डबल रोटी के पीसेस को, सूखे वाले जो ड्राई मसाले हम पीसते हैं चॉपर में, ब्लेंडर में, उसमें मैंने ब्लेंड कर लिया था। और ये मैंने साथ में देखें पानी रखा है। और ये मैंने लिए हैं 3 अंडे। इनको तीनों अंडों को आप अच्छे से फेंट लेंगी। इसमें मैंने कोई भी मसाला नहीं डाला। जो भी मसाला मैंने डाला है वो कीमे में ही डाला है। अंडे के अंदर मैंने कोई मसाला नहीं इस्तेमाल किया। तो आप देखें, ये आप घर के अंदर बहुत अच्छे से कटलेट्स रेडी कर सकती हैं। घर के अंदर ही मैंने देखें ये ब्रेड क्रम्स बना लिए हैं। अब आप पानी हाथों पर लगाकर इस तरह से पतला पतला सा एक कबाब बना लें, जो कि बड़ा हो लेकिन पतला पतला बना लें। और फिर अच्छे से इसको ब्रेड क्रम्स के अंदर लगा लें। तो यहाँ आपको ब्रेड क्रम्स बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं है। 3 से 4 पीसेस को आप चॉपर में, खुश्क चॉपर में या ब्लेंडर में आप पीस लें। और खुश्क होने का भी इंतज़ार ना करें क्रम्स को के, बस डबल रोटी का चूरा आप इस तरह से जल्दी जल्दी से यूज़ कर सकते हैं कबाबों के ऊपर, यानी कटलेट्स के ऊपर। इस तरह से देखें, जिस तरह से मैं लगा रही हूँ। और आपको बाज़ार से भी ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। बहुत जल्दी बन जाने वाली ये डिश है। इस डिश को आप ये भी कर सकते हैं, इन कटलेट्स को, कि आप इनको फ्रीज़र में फ्रीज़ भी कर सकते हैं। इस तरह से ट्रे पर आप जमा लें सारे कटलेट्स बनाकर, ऊपर थैली लगाएं, फिर उसके ऊपर कटलेट्स जमाएं और फिर आप फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लें। जब अच्छे से फ्रीज़ हो जाएं तो फिर आप एक एक कटलेट्स को निकाल के, फ्रीज़ किया हुआ कटलेट्स निकाल के थैली में रख के भी आप दोबारा फ्रीज़र में रख सकती हैं, सेव कर सकती हैं हर अफ्तारी के लिए, रमज़ानों के लिए। तो जी देखें, यहाँ पर बनकर कितने सारे कटलेट्स रेडी हो गए। यानी 1 किलो के अंदर मैंने 15 से 18 कटलेट्स तैयार कर लिए हैं। ये देखें, मैंने बड़े बड़े कटलेट्स बनाए हैं, फिर से आपको बता दूं, लेकिन इनको आपने बिल्कुल पतला पतला रखना है, ज़्यादा मोटा नहीं बनाना। इस तरह से ये होगा कि बहुत सारे कटलेट्स भी रेडी होंगे और ये तेल में जाके बहुत ज़्यादा फूल भी जाते हैं। इसलिए आप मोटा बनाएंगी तो उसका टेक्सचर बहुत ज़्यादा मोटा आएगा।
तो जी देखें, हर दफ़ा आप खूब सारा ब्रेड क्रम्स छिड़कें कटलेट्स पर और फिर तला ऊपर यानी एक के ऊपर एक रखते चले जाएं। देखें कितनी आसानी के साथ इतने सारे कटलेट्स रेडी हो गए हैं। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें अपनी अफ्तारी में, ताकि घर वाले खुश हो जाएं और बच्चे भी इन कटलेट्स को बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। तो ये देखें, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही होंगी, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली डिश आप तक पहुँच जाए। तो चलिए अब कटलेट्स को फ्राई करते हैं। तो जी देखिए, यहाँ पर मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालकर पहले से ही दरमियानी आंच पर गरम करने के लिए रख दिया था। और अब आप कटलेट्स को उठाकर डिप करके, जो हमने अंडा फेंट के रखा था, डिप करके अंडे के अमेज़े में आप कढ़ाई के अंदर डालते चले जाएं। तो ये देखें कितनी आसान, कितना फूला फूला मज़ेदार सा कटलेट्स रेडी हुआ है। शुरू से लेकर आखिर तक दरमियानी आंच रखिए, वरना कटलेट्स अंदर से कच्चे रह जाएंगे। अगर आप ज़्यादा तेज़ आंच करेंगी तो अंदर से कटलेट्स कच्चे रह जाएंगे, ऊपर से अमेज़ा जल जाएगा। तो ये देखिए, इस तरह से सुनहरा सुनहरा आप फ्राई करके कटलेट को निकाल लें टिश्यू पेपर पर, ताकि सारा ऑयल जो है टिश्यू पेपर के अंदर एब्ज़ॉर्ब हो जाए। तो इस तरह से आप डिप करें अमेज़े में और बारी बारी सारे कटलेट्स तल लें। तो ये आप देख रहे होंगे कि कितने मज़ेदार से चिकन कटलेट बनके रेडी हो गए हैं। अफ्तारी में बनने वाली ये बहुत ही मज़ेदार सी डिश है। आप चाहें तो आप इनको बर्गर के अंदर रखकर भी सर्व कर सकते हैं और डबल रोटी के पीसेस के अंदर भी रख के एक सैंडविच बना के भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार से कटलेट रेडी हुए हैं। मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपके चिकन कटलेट कैसे बने। तो व्यूअर्स, मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।